अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने बयान करूंगा कि क्या होता है ये KSE 100 इंडेक्स, क्या होता है KSE 30, KMI 30 और आप अगर दुनिया भर में सुनते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, इससे क्या मुराद है? जब आप लोग टेलीविजन स्क्रीन पे ये सुनते हैं कि आज KSE 30 और KSE 100 इंडेक्स इतने पॉइंट से इंक्रीज कर गया, तो इसका क्या मतलब है? और अगर डिक्रीज कर गया तो इसका क्या मतलब है? व्यूअर्स, सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपके सामने बयान करूं तो KSE 100 इंडेक्स का मतलब है पाकिस्तान की टॉप 100 कंपनीज। और इंडेक्स इंक्रीज होने से मुराद ये है कि जब इन्वेस्टर इन टॉप 100 कंपनीज के शेयर खरीदता है तो इट्स मीन इनके पास पैसा आ रहा है, सरमाया आ रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट, और ये कंपनी बड़ी अच्छी पोजीशन पे है कि ये मजीद प्रोडक्शन कर सकती हैं। और अगर इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है तो इससे मुराद ये है कि इन्वेस्टर इन टॉप 100 कंपनीज के शेयर सेल आउट कर रहा है और मार्केट से एग्जिट हो रहा है और इन कंपनीज के सरमाए में कमी आ रही है। सो यहां से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इंडेक्स इंक्रीज होता है तो इट्स क्लियरली डिस्क्राइब्स द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ये बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बता रहा होता है कि अब आपकी इकॉनमी जो है उसमें ग्रोथ आने लगी है, अब आपका GDP इंक्रीज होने जा रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है कि एक साल में कितनी गुड एंड सर्विसेज एक मुल्क में बन रही है, तो डेफिनेटली वो गुड एंड सर्विसेज किसने बनानी है? वो गुड एंड सर्विसेज इन्हीं टॉप 100 कंपनीज ने बनानी है जो कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। इसकी जो KSE से मुराद है जी कराची स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि हमारी जो बेस स्टॉक एक्सचेंज थी वो कराची स्टॉक एक्सचेंज ही थी। सो इसलिए आज भी वो इंडेक्स जो है वो KSE 100 इंडेक्स है। इसके अलावा इसको सब डिवाइड भी किया गया KSE 30 इंडेक्स में। जब आप KSE 100 इंडेक्स को मजीद रिफाइन करते हैं, उसमें से मजीद देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनीज पाकिस्तान की टॉप कंपनीज कौन सी हैं, तो फिर वो KSE 30 इंडेक्स है। इसके अलावा एक KMI इंडेक्स भी है, कराची मीज़ान इंडेक्स, जो कि अल मीज़ान बैंक के तावन से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक इंडेक्स बनाया जो कि शरिया कंप्लायंस के मुताबिक इसको जो है वो बनाया गया है। और इसमें भी जो है उसमें अल मीज़ान बैंक की इन्वेस्टमेंट होती है। इसके हवाले से व्यूअर्स मैं आपके सामने एक सेपरेट वीडियो के साथ आऊँगा कि अल मीज़ान बैंक आपको किस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स ऑफर करता है। इसी तरीके से एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फंड्स भी हैं, NBP फंड्स, वो आपको किस किस्म की इन्वेस्टमेंट ऑफर करते हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपके सामने ये इंपॉर्टेंस हाईलाइट करना चाह रहा था कि KSE 100 इंडेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं। KSE 100 इंडेक्स अगर मैं आज की डेट में बात करूँ 18 जनवरी 2022, सो अब आपकी स्क्रीन पर ये कंपनीज आ रही हैं कि KSE 100 इंडेक्स में इस वक्त आप देख सकते हैं कि पावर एंड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं, जिसमें आपको टॉप पर K इलेक्ट्रिक दिखाई दे रही होगी और हब पावर कंपनी दिखाई दे रही होगी, कोटोदू पावर कंपनी दिखाई दे रही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है जिसमें टॉप पर आपको OGDC दिखाई दे रही होगी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स हैं, ये अब KSE 100 इंडेक्स की कंपनीज हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इसमें हैं, इस वक्त इंडेक्स का हिस्सा हैं। ये आप लोग देख सकते हैं टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की कुछ कंपनीज हैं जिसमें PTCL आपको दिखाई दे रहा होगा। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कंपनीज हैं, केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं, सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस की मार्केटिंग कंपनीज हैं जिसमें आप देखें सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, शेल आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, अटक पेट्रोलियम। फूड सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं, ग्लास एंड कैरामिक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, केबल इलेक्ट्रिकल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सिंथेटिक, ये क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं, टोबैको की कंपनीज हैं, मुदराबाज, लीजिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, रिफाइनरी, पेपर एंड बोर्ड, टेक्सटाइल वेविंग, ऑटोमोबाइल्स, पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, मिसलिनियस, शुगर सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं, लेदर एंड टेनरीज के देखें आप लोग देख सकते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वुलन। सो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये रजिस्टर्ड हैं विद KSE 100 इंडेक्स का आज पार्ट है। पॉसिबली जिस कंपनी के सरमाया में कमी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाती है, तो नई कंपनीज भी इंडेक्स का हिस्सा बन जाती हैं और कुछ कंपनी जिनके पास सरमाए की कमी होती है वो इंडेक्स से
एग्जिट भी हो जाती हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं आपके सामने जो है वो शो करता हूँ KMI 30 इंडेक्स। मीज़ान बैंक का आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लिस्ट ऑफ कंपनीज कौन कौन सी हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एंग्रो कॉरपोरेशन है, OGDC है, लकी सीमेंट है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, एंग्रो फर्टिलाइजर्स है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, मैरी पेट्रोलियम है, मीज़ान बैंक है, सिरिल कंपनी है, DG खान सीमेंट है, मिलर ट्रैक्टर्स है, फौजी सीमेंट है, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन है। आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी कंपनीज जो हैं ये KMI 30 का हिस्सा है। इसी तरीके से KSE 30 का भी टॉप 30 कंपनीज ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इसका पार्ट है। तो व्यूअर्स ये आपने मुलाहिजा फरमाई हैं KSE 100 इंडेक्स की कंपनीज, पाकिस्तान की टॉप 100 कंपनीज। इसी तरीके से KMI इंडेक्स जो मीज़ान बैंक का इंडेक्स है उसकी टॉप 30 कंपनीज। और इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को गो थ्रू करें और रिलेटेड वेबसाइट, इसमें बिजनेस रिकॉर्डर बड़ी अच्छी वेबसाइट है, ये KSE है स्टॉक्स के हवाले से बड़ी अच्छी वेबसाइट जो है वो मौजूद हैं। तो वहाँ पे आपको KSE 30 इंडेक्स और NBP फंड्स का इंडेक्स, ये सारे आपको इंडेक्स मिल जाएंगे और उनकी जो रिलेटेड कंपनीज हैं जो उससे लिंक्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। यूं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 500 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जाहिर है कि इंडेक्स का हिस्सा वही कंपनीज बन पाती हैं जिनके अंदर इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिनके शेयर्स की खरीदो फरोख्त मार्केट में सबसे ज़्यादा हो रही है। ये बात जहन में रखिएगा कि जो शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, ये उसका डेफिनेटली सबसे बड़ा असासा होते हैं, यही उसका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं कि इस सोर्स से उनको पैसा आ रहा है। जाहिर है कि पैसा आने की दो ही सोर्स होती हैं, या तो कर्जा लेके कंपनी चल सकती है और या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर के ऑनरशिप शेयर्स की खरीदो फरोख्त हो। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप डेफिनेटली उस कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं, आपके पास ऑनरशिप राइट आ जाता है उस कंपनी का। तो ये जो सोर्स है इक्विटी फाइनेंसिंग की, जो आप शेयर्स खरीदते हैं कंपनीज के, ये किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक इकोनॉमी का दारोमदार भी इस चीज़ पर ही होता है कि स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी में आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप उस कंपनीज की कितने ज़्यादा शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क, किसी भी इकॉनमी की पिक्चर शो करता है, उसका इमेज शो करता है कि इस मुल्क की इकॉनमी की ये सूरत हाल है, इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो इस तरह से चल रही है। अब व्यूअर्स थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ दुनिया में किस तरह की स्टॉक एक्सचेंज हैं, मतलब उसमें सबसे टॉप पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स। थोड़ा सा इनके इसको भी गो थ्रू करते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है टॉप पे एबिट लैब्स 3M कंपनी आ रही है, और इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, और इसके अलावा कैटरपिलर आप लोग देख रहे होंगे, कोका कोला आप लोग देख रहे होंगे, बड़े बड़े नाम हैं। और इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। फेडेक्स को देख रहे होंगे, फोर्ड मोटर्स को देख रहे होंगे आप लोग, और ये आप लोग देख सकते हैं जनरल मोटर्स को देख सकते हैं, आप लोग J&J को देख सकते हैं, और मास्टर कार्ड को देख सकते हैं, मैकडोनल्ड्स को देख सकते हैं, नाइकी भी है, पेप्सी कंपनी भी है, फाइजर भी है, फिलिप मॉरिस भी है। सो दीज आर द टॉप 100 कंपनीज लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स। वॉलमार्ट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सो ये USA की टॉप 100 कंपनीज हैं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है। सो व्यूअर्स ये बेसिकली ये इंडेक्स यही बता रहा होता है कि प्राइस में क्या चेंज आ रही है। इंडेक्स का मतलब है प्राइस के अंदर चेंज, कि कल क्या शेयर की प्राइसेस थी ओवरऑल कंपनी है KSE 100 इंडेक्स के अंदर, और आज क्या शेयर की प्राइसेस हैं। तो वो जो प्लस माइनस है उसको करके वो इंडेक्स सामने आ जाता है जी, कि आज इंडेक्स 45,000 पॉइंट पर है, और आज इंडेक्स 46,000 पॉइंट पर है, और आज जो है वो इंडेक्स 44,000 पॉइंट पर है। सो ये वो जो प्लस माइनस करके जो प्राइसेस को, कि आज जब शेयर सेल आउट हो जाते हैं तो इंडेक्स नीचे चला जाता है, जब शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है मजीद, जब पैसे आते हैं तो इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ KSE 100 इंडेक्स, KSE 30, KMI 30 एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने असदुल्लाह कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो के जो है वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका असदुल्लाह कुरैशी चैनल देखने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।